बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कल जरदारी लीग के वारिस बिलावल जरदारी ने हैदराबाद में एक नाकाम जलसे से खिताब किया, लेकिन सिंध के अवाम अब इस करप्ट, नाअहल और मुनाफिक टोले की असलियत पहचान चुके। बिलावल जरदारी और इनकी चोर टोली का अब हर जगह अंडों और टमाटरों से इस्तकबाल हो रहा है। अवाम इनका नाम सुनना भी बर्दाश्त नहीं कर रही। जिन वजीरों, मशीरों और मेंबरान असम्बली का हाल यह है कि अवाम टमाटर मारकर भगा देते हैं सिंध में, वो अब भी जलसों में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हौसला चाहिए होता है ऐसी बेशर्मी के लिए, ऐसी बेहयाई के लिए, और मेरे ख्याल में वो हौसला इनके पास है बेहयाई करने का। बिलावल जरदारी साहब इमरान खान जिस तरह जेल काट रहे हैं, आपके अब्बा हुजूर इसका 5% भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कैदी नंबर 420 का एजाज आपके वालिद ग्रामी का है, क्योंकि उन्होंने जेल भी 420 करके हॉस्पिटल के एयर कंडीशन वाले कमरों में गुजारी है। शायद आपको याद नहीं है। पाकिस्तान की और बिलखसूस सिंध की अवाम को यह पता है और उन्हें यकीन है कि 80 की दहाई से मिस्टर 10% का खिताब भी आपके बाबा जान को हासिल है, और ये इज्जत उन्हें क्यों दी गई ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बिलावल जरदारी जलसे में बड़क मार रहे थे कि अगर वफाक ने कैनाल्स का मंसूबा ना रोका तो हुकूमत को लात मार देंगे। अरे बिलावल साहब, आपको किसने रोका है? किन्हें थोड़ी लात बननी हुई जी? आपकी अपनी हुकूमत है, सिंध में इत्तेहादी है, वफाकी हुकूमत में वजीर आपके, 2 सूबों में गवर्नर्स आपके सेनेट के चेयरमैन मौजूद हैं, 2 सूबों में वजीर आला आपके हैं, सदर आपका, कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर आपका। अगर इतनी ही गैरत आ गई है और पानी का इतना ही दर्द है तो आज जाकर लात मारें हुकूमत को और तमाम ओहदों को। मगर सच ये है, बात सच है, मगर बात जो है रसवाई की है कि आप सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। आपके अंदर न जमहूरियत है, न गैरत है, न आवाम का दर्द है। आप तो वो हैं जो कि पानी के मंसूबे बेचकर जेबों पे डाके डालते हैं और अवाम के हिस्से का पानी अपने महल्लात और अपनी जाती जमीनों को सैराब करने में लगा देते हैं। ये जंग जो है वो पानी बेचने वालों और पानी बचाने वालों में से। बिलावल साहब, आप कल उमरकोट के इलेक्शन की जीत का राग अलाप रहे थे। पूरी कौम जानती है कि उमरकोट का ज़िमनी इलेक्शन तारीख की बदतरीन धांधली और गुंडागर्दी का एक नमूना था। अब सिंध में भी आपके ये हालात हो चुके हैं। क्या हुआ इलेक्शन में? पोलिंग स्टेशन पर पुलिस, इंतजामिया और सरकारी मशीन के जोर पर जाली वोट डलवाए गए, मुखालिफ उम्मीदवारों को हरासा किया गया है और वोटर लिस्टों से हजारों असली वोटर्स के नाम तब गायब करके आपने अपनी मर्जी का नतीजा निकलवाया। और वो जो बैलेट बॉक्सेस थे वो भी मुझे जराए से पता चला कि वहां भी आपने छीना झपटी की कोशिश की है। बिलावल साहब सुन लें, उमरकोट के अवाम ने आपकी जमात को दिल से मुस्तरद कर दिया, और उमरकोट नहीं पूरे सिंध ने मुस्तरद कर दिया है। वो दिन दूर नहीं जब उमरकोट, लाड़काना, खैरपुर, नौशहर फरोज, थरपारकर और सक्कर के अवाम आपको आपके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सिंध का पानी अगर किसी ने बचाया है तो इमरान खान है। उन्होंने हर ऐसे मंसूबे की मुखालफत की जो सिंध के पानी पर डाका डालने के मुतरादिफ हो। जब आपके वालिद ग्रामी आसिफ जरदारी और आपके वजीरों ने हमेशा से वफाक से साजबाज की है, सिंध के हिस्से का पानी बेचा, हमेशा बेचा, आप लोगों ने बेचा है, कमीशन खाया है और सिंध को रेगिस्तान बनाया। आज सिंध का नौजवान, किसान, हारी, मजदूर और अवामी तबका जाग चुका है। आपकी जमात की हुकूमत की करप्शन, लॉलेसनेस, लाकानूनियत, बत्ताखोरी और सिंध दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ अब सिंध के हर शहर और हर गांव में बगावत हो रही है, और वो आपके करप्ट रिजीम के खिलाफ हो रही है। 25 अप्रैल को आपका सक्खर का जलसा भी बुरे तरीके से फ्लॉप होगा। अब अवाम किराए के बंदों, सरकारी मुलाजिमीन जिनको बामर मजबूरी वहां पे वो आते हैं, उन्हें जबरदस्ती भेजा जाता है। इससे भरे हुजूम को जलसा नहीं कहते हैं, न कोई मानता है। असल जलसा तब होगा जब आपके खिलाफ अवामी नफरत का तूफान सड़कों पर निकलेगा। आप देखेंगे बिलावल, आपका सियासी खात्मा बहुत करीब है। ये कौम आपको और आपके चोर टोले को कभी माफ नहीं करेगी। सिंध के अवाम को गुलाम समझने वाले ये सुन लें कि अब सिंध आजाद होने जा रहा है। इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में सिंध भी
करप्शन माफिया से निजात पाएगा। और ये ड्रामेबाजी और रंगबाजी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी कि पहले नहरें मंजूर भी खुद करो, उसका हुक्म दो कि जल्दी मुकम्मल किया जाए और बाद में भाग जाओ। अवाम का हक अवाम को मिलेगा। आपका जवाल शुरू हो चुका है। आपके 17 साल बदतरीन हुकूमती दौर का खात्मा होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख, उमरकोट के इलेक्शन के उम्मीदवार लाल चंद माली, तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदारान जो सिंध के हैं, कारकुनान जो सिंध में हैं, और बिलखसूस उमरकोट की गयूर आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं और सलाम करता हूं जिन्होंने उमरकोट के इलेक्शन में जरदारी लीग को लोहे के चने चबा दिए हैं। बस मैं यही कहूंगा कि ये दिन जो है वो करीब है जब ये करप्ट माफिया से सिंध की जान छूट जाएगी। बहुत शुक्रिया।